वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता हम आज 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 16th चैप्टर। 15th चैप्टर में थे खाली 20 श्लोक, परंतु एक एक श्लोक चिंतन और मनन के लिए था। तो ये 20 श्लोक करने के लिए समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इस अध्याय में ज़्यादा चिंतन मनन नहीं है 16वें में, परंतु आत्म परीक्षण है। ज्ञान तो मैंने लिया, उस ज्ञान का परिणाम क्या हुआ, कहाँ तक मैं पहुँचा, क्या मैंने कोई दैवी संपत्ति पाली है या अब भी असुरी गुण मुझ में बाकी है, और यदि बाकी है तो उनको दूर करना है। असुरी गुण अभी पूर्व संस्कारों के अनुसार तो होंगे ही होंगे। एकदम से कोई देवता नहीं बनता है, थोड़ा समय देना होगा। यदि हमारे में कोई आसुरी गुण है यानी कि दोष है, तो अब हमने उसका थोड़ा सा अभ्यास करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना है और उसको करेक्शन करना है। बहुत कठिन नहीं है। अपना ध्येय नहीं भूलना है। ध्येय जो उन्होंने बताया 15वें अध्याय में, क्या बताया? जीवात्मा है जो कि उस चेतन का ही अंश है, और वह चेतन जो है वह परमात्मा है, और फिर संसार है। देखा जाए तो तीनों एक ही है, लेकिन हम एक नहीं देखते। ये हमारी समस्या है। हम संसार को देखते हैं, असत को देखते हैं, जो आने वाला और जाने वाला है, और उसी को सत्य मान लेते हैं। यहां गड़बड़ हो जाती है। पर यदि वहां से ध्यान हटाकर परमात्मा में लगा दिया जाए, तो फिर उन्होंने कहा था आखिरी में कि जिसने परमात्मा की ओर ध्यान लगाया है वो मेरा ही भजन करता है, वो भक्ति भाव से मेरी तरफ आता है। परमोच्च ज्ञान जो होता है उसकी परिणति भक्ति में हो जाती है, और परमोच्च भक्ति की परिणति ज्ञान में हो जाती है। ये दो भिन्न मार्ग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक मार्ग हैं। जो लोग कहते हैं हम तो भक्ति वाले हैं, ये ज्ञान वाले तो घमंडी रहते हैं। ज्ञान वाले कहते हैं तो ज्ञान में ही सच्चाई है, ये अंधश्रद्धा है। दोनों ही गलत है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों को एक साथ कैरी करना है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो उसका परमात्मा में मन लग गया वो मेरी भक्ति करता है। और फिर यह भक्ति कैसे प्रकट होती है? चलो हमने ज्ञान पा लिया, भक्ति पा ली, तो क्या हम वाकई में अपना व्यवहार बदल चुके हैं? क्योंकि जब तक व्यवहार हमारा नहीं बदलेगा, जब तक दूसरा इंसान हमें नहीं पहचानेगा कि ये भक्त, तब तक हम भक्त नहीं है। हम अपने आप को कुछ भी कह ले। लोग अपनी पब्लिसिटी करते, पूरे शहर में अपने फोटो लगा देते हैं कि हम डिवाइन है, हम ऐसे हैं, हम वैसे। वाकई में हो, जब परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा। तो यह जो अध्याय है 16वां, ये इसके लिए है कि हम कहां तक पहुंचे। लेट्स एग्जामिन। तो यहां पहले 3 अध्याय तो उन्होंने दैवी गुण बताए हैं। यह दैवी गुण से हम यदि परिपूर्ण है तो हम भगवान के सच्चे भक्त हैं। फिर दूसरे की हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अपने आप ही पहचान लेगा, अपने आप ही आ जाएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। यह आध्यात्मिक
फील्ड में खाली बताना होता है, पब्लिसिटी नहीं करनी होती, चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना होता, उसको कभी वो काम नहीं करेगा। टेम्पररी 10 लोग आ जाएंगे आपके पास, लेकिन एक भी नहीं टिकेगा। तो क्वांटिटी की तरफ नहीं दौड़ना है, क्वालिटी की तरफ दौड़ना है। और वो क्वालिटी वो इन पहले 3 श्लोकों में बताते हैं कि ये दैवी संपत्ति क्या है। तो पहला श्लोक हम शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान ने कहा, भगवान बोले अभयम, भय का अभाव। अभी ये दैवी गुण बता रहे हैं। दैवी संपत्ति क्या होती है? आर्थिक संपत्ति हमें पता है, दैवी संपत्ति पता ही नहीं है। तो दैवी यह संपत्ति है जो कि आर्थिक संपत्ति से कई कई गुना है, पर हम अभी तक वहीं कचरे में फंसे पड़े हैं, इसलिए हमें किसी ने बताया नहीं। अब बताया तो समझ में आया नहीं, पर अब थोड़ा सोचने का समय आ गया है। भय से रहित, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम यानी कि इंद्रियों पे नियंत्रण, यज्ञ यानी कि आहुति देने की कला, स्वाध्याय अपने स्वयं का अभ्यास, तप, तपना यानी कि तकलीफ देना ऐसे नहीं, तपना यानी कि हम जो सांसारिक बातों में अपनी शक्ति को व्यय करते हैं उसको परमात्मा की तरफ लगाना। और आर्जवन, सरलता, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। तो फिर से एक बार हम समझेंगे ये भय क्या होता है। अभयम कह रहे हैं, अभय यह हमारी स्थिति होनी चाहिए और ये हमें भी पता है। पर कोई इंसान है जिसको भय से छुटकारा मिले? संत महात्मा देखो अकेले रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको कोई भय नहीं होता। ऐसे नहीं है कि उनके पास धन संपत्ति नहीं है, धन संपत्ति भी होती है उनके पास। राजा जनक, उनका महल था अपना, परंतु अभय, कोई डर नहीं, सिंपल। तो डर कहाँ से आता है? ये हमारा जो मन है, हमारी जो खोपड़ी में विचार है, अननेसेसरीली वो ये सोचने लगते हैं कि कुछ तो मेरा अनिष्ट होगा। ऐसे क्यों सोचते हैं मेरा अनिष्ट होगा? क्योंकि इन्होंने स्वयं अनिष्ट किया हुआ है। जो अनिष्ट करता है उसके मन में ये विचार आते हैं, जिसने अनिष्ट किया ही नहीं है उसके मन में ये विचार कभी आएंगे ही नहीं, तो भय उसको होगा ही नहीं। परंतु हम सोचते हैं कुछ तो होगा, क्योंकि पास्ट कर्म है, वो हमारे पीछे भूत की तरह पड़े हैं और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है। खाम खा मन आगे जाके बैठता है, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। डर के मारे नींद से उड़ जाते हैं लोग, सारा काल्पनिक। तो अभय यानी कि इस भय का वहां नामो निशान नहीं है, कोई डर नहीं है। सो गए मतलब सो गए, काम करते हैं, काम करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं ध्यान से। सत्संग करते वक्त 99% लोगों का ध्यान और कहीं होता है। बड़े बड़े भक्त चूक जाते हैं। तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, ध्यान है नहीं, परमात्मा में लगन है नहीं और ध्येय नहीं है जीवन का, तो फिर भय तो निश्चित है।
और यह भय और कहीं से नहीं आया, ये हमने क्रिएट किया हुआ है और इसको हम ही मिटा सकते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे, यदि हम किसी का अनिष्ट का सोचेंगे ही नहीं। हाँ, गलती से किसी का अनिष्ट हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, कोई अचानक बीच में आ गया, उसको धक्का लग गया। आपने जानबूझकर नहीं किया है तो न आपने अनिष्ट किया है, न ही आपका अनिष्ट होगा। कहने को लोग कह सकते हैं, भाई इसने तो ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के मार दिया। परंतु आपका मन तो साक्षी है, आपकी आत्मा साक्षी है, वो गवाही देगी। अगर उसने गवाही दिए, नहीं, डरने की कोई बात नहीं, सामना करते हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी होगा देखा जाएगा, फिर डर नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान, जो 15वां अध्याय में उन्होंने बताया, संसार की तरफ जाओगे दुख भोगोगे, थोड़ा मन इधर लगा दो। खाली दिशा बदलनी है और कुछ नहीं, खाली ध्येय रखना है। बगैर ध्येय के कहीं भी दौड़ोगे तो भय होगा। ध्येय रख लो अपने जीवन में, तो अपने आप दिशा मिल जाएगी। एक बार दिशा मिल गई, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो काय का डर है। मेले में खो जाते हैं तो अचानक डर लगता है, क्यों? क्योंकि आप भटक रहे हैं। पहले क्या पता था कहाँ जाना है, कब जाना है, लौटना कैसे है, पता था। अब पता भूल गया, पता भूल गया तो डर लग गया। तो पता खोपड़ी में ताजा रहे हमेशा। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। इस अंतःकरण में ये जो मन बुद्धि अहंकार बैठे हुए हैं, ये स्वयं अशुद्धि है। मैं ऐसा, मैं वैसा, तू ऐसा, तू वैसा, मैं तू तू, मैं तू तू। क्या विचार आकर रहा है आपका मन? कहां से ये विचार आ रहा है? इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। एक गंदा म्यूजिक सुन लिया, बस उसी को दोहराते बैठेगा। कभी सोचा, रे मैं क्या, मेरे विचार क्यों मैं व्यर्थ कर रहा हूं? क्या है इस गाने में? चिपक के बैठ गए उसको। एक ने भला बुरा क्या कह दिया, पूरा दिन पूरी रात उसी का विचार चल रहा है। ये मन है, ये अशुद्ध मन है। अरे लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग कहेंगे, आप अपने आप को कभी देखते नहीं हो क्या? सत्व संशुद्धि का अर्थ है कि यह मन, यह बुद्धि इस तरह से इस्तेमाल करें कि अहंकार रहे ही नहीं। यह बुद्धि जो है, यह जब विचार लाती है तो साथ में अहंकार भी लाती है। अनजाने में हमको पता ही नहीं चलता कि ये मैं कहाँ से पैदा हो गया। मेरा है, मेरी आइडिया है, मेरी कल्पना है, मैंने यूं किया, मैंने वैसे किया। बड़े बड़े स्वामी मैं का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तू का इस्तेमाल करते हैं। 100 बार बोलेंगे तुमने ये नहीं किया, तुमको ये नहीं आता है, तुमको दिमाग नहीं है। और उससे बड़े स्वामी कहते हैं आप और मैं, हमेशा आप, यू एंड आई। अरे वी कहने को तुमको शर्म आती है क्या? आई मतलब अहंकार, यू मतलब अहंकार स्क्वायर। आप अहंकार को बढ़ावा दे रहे हो। थोड़ा सा सोचो। हाँ, आप इस्तेमाल करो जब जरूरी हो। आप कहने की जरूरत है आप कहो, तू कहने की जरूरत है तू कहो। हर सेंटेंस में आप और मैं, आप और मैं। वी कहने का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। बाहरी तो बहुत बड़ा मतलब आध्यात्मिक चोला पहना हुआ है। गीता क्लास, गीता यज्ञ,
बड़े बड़े नाम दे के रखते हैं, पर अंतःकरण कहाँ है? लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि ये लेके क्या जाएंगे? जब मुझ में ही अहंकार है तो ये लेके क्या जाएंगे? यहां से अहंकार ही लेके जाएंगे, 4 शब्द नए लेके जाएंगे, पर साथ में अहंकार लेके जाएंगे। मैं जानता हूं। हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये कहने को आपको शर्म आती है? यू एंड आई, थोड़ी बात हो गई नहीं? यू एंड आई मतलब मैं तुमसे अलग हूं, तुम पापी हो, मैं थोड़ी पापी हूं। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मेरा तो शुद्ध है, मान लिया। तो इसलिए यह जो अहंकार जो बैठा है इस अंतःकरण में, इसको बाजू करना है, निकाल देना है। और ये उपज है अपने बुद्धि की, इसलिए बुद्धि को बहुत महान मत समझो। सबसे डेंजरस बुद्धि है। बुद्धि के नाम से लोग कुछ भी खपाते हैं, परंतु मेन समस्या, मेन त्याग जो करना है, यह अहंकार का करना है। और उसके लिए बुद्धि का भी त्याग करना होगा, तब जाके यह अंतःकरण शुद्ध होगा। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, सिंपल शब्दों में उस परमात्मा का, परमेश्वर का, ब्रह्म का नाम कुछ भी दो, नाम वो नहीं है, पर उसका दिशा निर्देश करने के लिए नाम दिया गया है, उसका बोध होना। ज्ञान हमको जो बताया जाता है, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान आया, वह ज्ञान सिर्फ जानकारी है। मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, बोध अपने आप कराना है। सिगरेट का स्मोकर होता है ना, उसे सिगरेट हानिकारक है इसका ज्ञान होता है, बोध नहीं होता। अब जिस दिन बोध हो जाएगा, सिगरेट छूट जाएगी। वो ऐसे लेक्चर देगा, सामने वाले में से सारे लोग सिगरेट छोड़ने के, लेकिन ये स्वयं सिगरेट लेके बैठा है। ज्ञान है उसके पास, कैंसर होगा या क्या, उसके पास सारी जानकारी है, पर बोध नहीं है। क्योंकि यह ज्ञान की स्थिति सिर्फ खोपड़ी में है, योग में नहीं है, उसका ध्येय नहीं है, उसको दिशा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, सिर्फ भटकते जा रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र यहां सिर्फ देना होता है, मांगना नहीं होता। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आप मांगने लगोगे तो आपका ध्येय कहां गया? परमात्मा रह गया दूर, आप फिर वही व्यापारी स्थिति में आ गए। शुरू में आप सीधे सीधे निर्गुण का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि जहां विचार आ गया वहां निर्गुण है ही नहीं। तो साथ में हमको सगुण को ही रखना पड़ेगा। आप सगुण किसी को भी, जहां आपकी श्रद्धा हो, ऐसे कोई नियम नहीं है कृष्ण की गीता पढ़ रहे हैं इसलिए कृष्ण ही हमारा आदर्श होना चाहिए, जी नहीं। आपको हनुमान पसंद है, आप हनुमान का ध्यान करिए। आपको देवी मां पसंद है, देवी मां का ध्यान करिए। परंतु ध्यान में रखिए, ये आपकी सहायता के लिए हैं, ये आपका सहायता जरूर करेंगे। आप गणेश जी को देखोगे तो उनके कान देखोगे, कान आपको कुछ सिखाएंगे, भाई सुनने की कला। आप दांत देखोगे, एक टूटा हुआ है, सोचोगे क्यों टूटा हुआ है, तो ये आपको सहायता करेंगे, ये आपको ज्ञान देंगे।
पर हम सोचे तब ना। किसी ने कहा अरे गणपति के एक दांत टूटा हुआ है, लगा दो, तो फिर वो गणपति नहीं रहा, वो तो हाथी हो गया। तो ये सहायता करेंगे इष्ट। जो भी सगुण है, सगुण से ही जाना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलोगे मैं सिर्फ ओम का जाप करूंगा, ओम भी तो सगुण ही है, हालांकि उसमें मतलब कुछ भी नहीं हो, पर आधार तो लेते हो ना आप एक शब्द का, तो वह भी सगुण हो गया। तो बगैर सगुण के कोई निर्गुण तक नहीं पहुंच सकता। लोग सगुण की टीका करते हैं, ब्लाइंड रिस्पेक्ट कहते हैं, और जहां सगुण नहीं है उसमें उन ग्रुप की जरा हालत देखो, कोई रस नहीं है जीवन में, व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, खाली अभिमान है, मेरा धर्म ग्रेट है, मेरे गुरु ग्रेट है, मेरा आश्रम ग्रेट है। जीवन रसपूर्ण होना चाहिए, सारे रस जीवन में होने चाहिए। जैसे भोजन में कहते हैं 6 के 6 रस होने चाहिए। ऐसे नहीं है मीठा खाना ही नहीं है, खट्टा खाना ही नहीं है, तीखा खाना ही नहीं है, नहीं, सारे रस होने चाहिए। वैसे जीवन के भी रस होते हैं, निरस जीवन जीना नहीं है। तो ज्ञान किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए ज्ञान ज्ञान नहीं होता, अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए। एक न एक दिन मैं ध्येय तक जरूर पहुंचूंगा, इस विचार से जो भी ज्ञानार्जन किया जाएगा वह वो कहेगा ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम। देने की कला। हमको लगता है देना है, मेरे पास 100 रुपये है, 1 रुपया दे दो, क्या दे दिया मैंने। इतना आसान नहीं है दान देना। एक आदमी ने किसी भिखारी को 2000 रुपये दिए, वो उसके पास कैश पड़ी थी, कुछ कमा के आया था गलत सर तरीके से, 2000 दे दिया। वो रात भर घर गया ही नहीं, वो पीने बैठ गया। तो दान देना जितना आसान लगता है उससे ज्यादा वो कठिन है। हाँ, ये तो क्या 2-4 रुपए दे दिए, 2-4 करोड़ दान दे दिए, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर देगा। पर ये दान बहुत छोटा दान है। पर किसी को तकलीफ है, बोझ है, घर में कुछ हादसा हुआ है, कभी उसको जाके सांत्वना दी, उसको सॉल्यूशन दिया, उसको वहाँ से बाहर निकाला, तो यह दान बड़ा दान होता है उससे भी। और यदि ज्ञान का दान दे सकते हो, सत्संग का दान दे सकते हो, गीता का दान दे सकते हो, 4 शब्द अपने कह के हमने एक YouTube पे भी डाल दिया, तो वो बड़ा दान है। थोड़ा सा लिख के कोई पेपर में दे दिया, कोई पब्लिश कर दिया, जिससे संसार की भलाई है। अपना उद्देश्य है संसार की भलाई। वो पढ़े नहीं पढ़े, वो ले नहीं ले, उनकी भलाई हो न हो, दैट इज नॉट ऑफ आवर बिजनेस। हमने दिया, दैट्स ऑल। और जब दाएं हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि दान दिया। और यदि आपकी मेमोरी में ये बात आ गई कि मैंने दान दिया, आपका दान व्यर्थ हो गया। दूसरे को फायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आपको फायदा नहीं होगा। तो दान हम दे रहे हैं और हमको फायदा नहीं हो, ये तो मूर्खता है। इसलिए दो और भूल जाओ। बहुत बार लोग मांगने आते हैं, भाई हमको दे दो इतने इतने पैसे, हम आपको लौटा देंगे। और यदि आप ये सोच के देते हो कि ये मुझे लौटा के देगा, मैं इसको मदद कर रहा हूं, आप दोनों तरफ से गए। आपने उस संबंधी को खो दिया, जो आपका दोस्त था, दोस्त को खो दिया
एक बात, जो पैसे थे वो खो दिए और आप उसको मांग रहे हो, आपकी मन शांति जो थी वो खो दी। कितना बड़ा नुकसान किया आपने, और आपको लगता है मैंने मदद की किसी की। पहले अपनी आप की मदद कीजिए। उससे अच्छा ये है आप उसको पैसे जो भी आपकी कैपेसिटी है छोड़ने की दे दीजिए। बोलना भाई मैं कर्जा देता नहीं हूँ, ये ले ले, तू वापस मत करना, बात खत्म। अगर यदि वो सही इंसान है आ जाएगा लेके, यदि वो गलत है वो आपको मुंह नहीं दिखाएगा, बड़ी अच्छी बात है। गलत आदमी के मुंह क्या लगना। तो देना भी एक कला है, सोच समझ के देना है। खाली मेरा नाम हो, पेपर में मेरा नाम आ जाए, मेरी फोटो आ जाए। अरे लोग एक भिखारी को देते हैं कुछ, एक ड्रेस, फोटो निकाल के अपने मैगजीन में पब्लिश कर सकते हैं। ये देना है। आपने कर्जा ले लिया उससे, आपको पता नहीं आपका कितना नुकसान हो गया। भले लोग आपको अच्छा बोले, यू आर कॉट अप। दम, दम का अर्थ होता है इंद्रियों पे काबू रखना। और बहुत बार इसको समझ में नहीं आने से लोग गलत सलत इस्तेमाल करते हैं अपने इंद्रियों का, और जीवन में फ्रस्ट्रेट होकर रह जाते हैं। बोलते हैं आध्यात्मिक फील्ड भी गलत है, यहाँ भी कुछ नहीं है। कम से कम मैं खाता पीता देखता सुनता एंजॉय तो करता था दुनिया को, अब वो भी गया ये भी गया, क्योंकि आपको दम क्या है समझ में ही नहीं आया। अरे भाई आंखें हैं, खोलोगे तो रंग रूप अपने आप अंदर आ जाएगा। आप क्या हमेशा ओपेक ग्लासेस पहन के चलोगे क्या मार्केट में? दृश्य है, दिखाई देगा, फिर वो सुंदर हो अगली हो दिखाई देगा। तो आंख बंद कर कोई नहीं चल सकता है, हम देखेंगे नहीं। अरे देखोगे नहीं तो आंखें किस लिए दी है तुमको? यू आर इंसल्टिंग गॉड। हम सुनेंगे नहीं, यू आर इंसल्टिंग गॉड। जब देने वाले ने आपको ये इंद्रियां दी है, कुछ तो सोच समझ के दी है। पर समस्या क्या होती है, हमने एक रंग रूप देख लिया, हमको अच्छा लगा क्योंकि अच्छा था, वो ब्यूटी मेरे अंदर है, वो ब्यूटी मैंने उसके ऊपर चिपका दी तो मैंने कहा सुंदर है। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब वो तो ब्यूटी तो चली गई और विचार मन से गया नहीं। अब आप फंस गए, अब आप इंद्रियों के चक्कर में फंस गए। इंद्रियों ने आपको चीटिंग किया, ये मन ने आपको चीटिंग किया। इसलिए कहते हैं इंद्रियों को काबू में रखो। सामने आ गई वस्तु, देखी, अप्रिशिएट की, सुंदर है, चली गई। दूसरी वस्तु आई, अगली है, चली गई। फ्लो है, चल रहा है, नदी है, बह रही है। ये पानी अच्छा है, ये पानी खराब है, सोचते बैठोगे कहां पहुंचोगे? भजन सुन लिया, बड़ा अच्छा है, नहीं, ये अर्थपूर्ण है, इसको मैं रिपीट करूंगा। अब आपका मन आपने अलाउ कर दिया तो करते बैठ रिपीट इसको, तो भी यह इंद्रियों का दमन है। मन को आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, बाकी उसकी जो आदत है रिपीट करने की, उसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं। सुन लिया, सुनना बुरा नहीं है, सुन के उन शब्दों में फंस जाना बुरा है। और संसार से जो आपको सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा? एक दूसरे की बुराई सुनाई देगी, तो आप उसमें फंस गए, गए काम से। इसलिए कहते हैं कानों पे नियंत्रण रखो। क्या सुनना है, कितना सुनना है,
कान फटने तक सुनते हैं लोग। कार की कांच बंद है, साउंड प्रूफ कार है, तो भी कार ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसा म्यूजिक सुनते हैं। तो ये तो इंद्रियों के पीछे अपना जीवन गंवा देना, हाथ कुछ नहीं लगेगा, दौड़े 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 दौड़े, आखिरी में खाली हाथ आए, खाली हाथ जाए। नहीं, इंद्रियों को दिशा देनी है। अब देखो, मंदिर में जाके दर्शन करो। भगवत गीता के 4 शब्द है, दिखाई देते हैं आपको, स्वाध्याय, आर्जवम, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दम। देखो, किसने बोला है नहीं देखना है? आंखें दी हैं, देखो। पर क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है? फ्रेंच परफ्यूम का सुगंध आया तो एक विचार आता है, अगरबत्ती का सुगंध आया तो दूसरा विचार आता है। पर आपको नाक तो दी हुई है, आप क्या नाक बंद करके चलोगे? तो दमा ऐसे नहीं होता है, अपने आप को कोठरी में बंद कर लिया, दमन कर रहा हूं मैं, ये दमन नहीं होता है। टेस्टी है इसलिए खाते जाओ। अरे टेस्ट है, जैसे आयुर्वेद कहता है 6 के 6 रस लेने हैं आपने। किसी ने कहा मीठा मत खाओ, लेकिन उसको मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहना, इसको दम कहते हैं। यज्ञ मतलब आहुति देना, दे के छोड़ देना। मैंने योगदान करना था, कर दिया, छोड़ दिया। ये विचार मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने योगदान दिया है। आप ऑफिस जाते हो, कुछ काम करते हो, भले क्लार्क हो, मैनेजर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आप कुछ न कुछ योगदान देते हो। आपका योगदान है तभी तो वो संस्था फलती फूलती है। अगर संस्था फलती फूलती है तभी तो आपको कुछ हिस्सा मिलता है। पर मैंने किया, ये अभिमान है। नहीं, ये तो यज्ञ कर्म है भाई, सबने किया, सबको करना है, जिसकी जितनी पात्रता है उतना वो देगा। यज्ञ और तप ये एक ही है प्रक्रिया। तप हम अपने सुधार के लिए करते हैं, यज्ञ हम दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, प्राणियों के लिए, जो भी हम छोटी मोटी जितनी आहुति दे सकते हैं। आप कितना दे रहे हो योगदान, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी भावना है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। आहुति देने की भावना होना ही यज्ञ है। भाई, मैं इस देश का नागरिक हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं निभाऊंगा। मैं इस घर का करता हूं तो मेरी कोई जिम्मेदारियां हैं, वो मैं निभाऊंगा। यज्ञ कर्म हो गया। इसमें स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ आ गया तो फिर ये यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भावना से करना है, देना है और भूल जाना है, फिर उसको दोहराना नहीं है। मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने बड़े टीवी पे आना चाहिए। आपका यज्ञ ही गया, खत्म, पुण्य प्राप्त नहीं होगा। पुण्य तभी प्राप्त होगा आपने दिया, फिर आपको भी याद नहीं, बाकी लोग तो छोड़ो ही छोड़ो, आपको भी याद नहीं है। पर ध्येय होगा तो ये मुमकिन है, ध्येय नहीं होगा तो फंस जाएंगे। स्वाध्याय, स्व अपने आप का अध्ययन करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय नाम की संस्थाएं भी है और वो यही सिखाते हैं, पहले अपने आप को पहचानो। हूं मैं, कौन हूं? हम बड़े आसानी से कहते हैं मैं ये कंपनी में, बैंक में मैनेजर हूं, ये देखो मेरा कार्ड। आप मैनेजर नहीं हो। ये मेरा नाम है, ये मैं हूं, आप नाम नहीं हो। अरे भाई, ये शरीर दिख रहा है ना सामने, ये मैं हूं, ये शरीर आप नहीं हो। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एक न एक दिन आपने आप को पहचान जरूर लोगे। और यह गीता क्या कह रही है?
बस इतना ही कह रही है, एक बार अपने आप को जान लो। जब मैंने अपने आप को जान लिया तो ये सारा विश्व को भी जान लिया। आज जो मनुष्य प्रयत्न कर रहा है उल्टा कर रहा है। वो कहता है विश्व को मैं जानूं तो मैं अपने आप को जानूंगा। अरे विश्व को कभी आप जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो यहां आपने कल रात को देखा वो तो गायब भी हो गया। ये नित्य परिवर्तनशील है। कैसे जानोगे? जो अपरिवर्तनशील है उसको जानना आसान है। जो रोज बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, उसको आप जानोगे ही कैसे? आप नदी के प्रवाह को रोकना चाहोगे तो रोकोगे क्या? अरे वो पानी है, अपना रास्ता ढूंढना उसको आता है। कितने ग्रह है आप गिनती भी नहीं कर सकते। तो एक एक को जानने के लिए कितने साल लगेंगे, आपकी उम्र कितनी? तो बाहरी जानकारी से कुछ होने वाला नहीं है। यदि स्वयं को जान लिया, सब कुछ जानने में आ जाएगा। बहुत आसान है। इसलिए दिशा गलत है, प्रयत्न गलत नहीं है, दिशा गलत है। बाहर की दिशा से अभी आंतरिक दिशा में जाना है। तप, उसके लिए तप चाहिए। तप यानी कि तपना, शुद्ध होना। सोने को तपाते हैं, बार बार तपाते हैं ताकि उसमें से अशुद्धि निकल जाए। ऐसे ही मनुष्य अपने आप को तपाता है ताकि अशुद्धि निकल जाए। भागवत में आता है 10,000 साल किसी ने तपस्या की। अब ये क्या मुमकिन है 10,000 साल तपस्या करना? परंतु भागवत में है, भागवत महापुराण में है, क्योंकि उनको इस तप का महत्व दिखाना है। अरे उन्होंने जो पाया तो उसके पीछे इतनी बड़ी तपश्चर्या थी और तुमको मुफ्त में चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, सेल चाहिए। मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे उन्होंने 10,000 साल की, आप 10 घंटे तो करो, हफ्ते में 10 घंटे तो दो। हाँ, समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है, ताश खेलने के लिए समय है, दूसरों की बुराई करने के लिए समय है, 6 घंटे मोबाइल पे लगने के लिए समय है। सत्संग के लिए 1 घंटा नहीं है। और क्या तप करोगे आप? क्या शुद्ध हो पाओगे? कहाँ पहुँचोगे? जैसे आए वैसे चले जाओगे। यहाँ आए थे कुछ करने, कुछ अनुभव लेने, भूल गए। तो तप ये नहीं है कि एक पैर पे खड़ा रहना है, गर्मी में खड़ा रहना है, एकदम ठंड में जाके बैठना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करो, परंतु ध्येय रख के सिंसियरली रोज 1 घंटा गीता का अभ्यास करना है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। और गीता पहली बार आपको समझ में नहीं आएगी, और तप ये सी में है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं डटा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको समझ के ही रहूंगा। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, इससे और क्या फर्क। वैसे भी जीवन में आपने पाया ही क्या है और पाना ही क्या है। 31 को डिसाइड करते हैं, 1 तारीख से व्यायाम करेंगे, 2 तारीख से भूल भी गए। तो ये तप कहां से हुआ? खाली बात करने से तप नहीं होगा। यू गॉट टू वर्क फॉर इट। आर्जवम, सीधापन, सरलता। देखिए आपके पास 2 बहुत सुंदर करण दिए हुए हैं। एक तो है बुद्धि
और एक तो है अंतरात्मा। आप कभी भी कुछ काम के लिए जाना हो तो पहले आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हाँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्या ये जगह सही है? ये काम कर रहा हूँ, क्या ये काम सही है? और यदि हर एक की बुद्धि तल्लक नहीं होती, फर्क होता है बुद्धि में। यदि आपकी बुद्धि आपको सहायता नहीं कर रही तो आपका अंतःकरण आपको बताएगा। एक अंदर आपके प्रोग्राम है मौजूद और वो सदा के लिए है। वहां से आपको छोटी सी आवाज आएगी, ये मत कर, बस दोबारा नहीं आएगी, एक ही बार आएगी, इस दिशा में मत जा। आपने उसको सुनना है और संभलना है। उसको सुनने के लिए सरलता होनी चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा आदमी नहीं सुन सकता, छल कपट वाला आदमी तो भूल ही जाओ। अर्जुन का मतलब ही है सरलता, और क्योंकि वो सरल था उसको गीता का ज्ञान सीधे सीधे मिला और उसने कहा कि इसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात मयाच्युत, तेरे प्रसाद से मिला है मुझे, मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ गई। तो सरल होना यह एक बहुत बड़ा गुण है। इससे पहले तो आपके सारे टेंशन्स भाग जाएंगे। जो है सो है। सरलता मतलब क्या? झुकना सरलता नहीं है। दूसरे का ओपिनियन मान लेना सरलता नहीं है। सरलता मतलब अपने मन में कोई छल कपट नहीं है, बुराई नहीं है। बस अगर आपको भगवान प्यारे नहीं लगते तो भी कोई बात नहीं, आप सीधे बन जाओ, वो अपने आप आपके पास आके सहायता करेंगे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कई महात्माओं का अनुभव है। दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, चुगली न करना, दया करना, लालच नहीं करना, मार्दवम कोमलता, री लज्जा, अचापलम यानी कि उतावलेपना न हो। तो अहिंसा क्या होता है? हिंसा का अभाव, उसको अहिंसा कहते हैं। हिंसा कैसे होती है? शरीर से हिंसा होती है, मन से हिंसा होती है, वाणी से हिंसा होती है, भावों से हिंसा होती है। बहुत लोग उनकी नज़रों में हिंसा भरी रहती है। वो ऐसे देखेंगे, आज सामने वाला डर जाता है। वो डर गया मतलब आपने हिंसा की। नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं था, आपके हाथ से हिंसा हो गई। तो अहिंसा हमको जितना लगता है उतना आसान नहीं है। खाली अहिंसा अहिंसा करने से कुछ नहीं होता है। अहिंसा हो ही नहीं सकती इन एब्सोल्यूट टर्म, क्योंकि यह जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप नेचर में देखो, एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार के खा जाता है, परंतु वो हिंसा नहीं करता। उसको वैसा रोल दिया हुआ है। पर मनुष्य को कौन सा रोल दिया हुआ है? दूसरे को दुखाने का रोल तुमको दिया हुआ है, प्राणियों को काटने का, मारने का तुमको रोल दिया हुआ है। एक इंसान छोटे बड़े 7 जानवर खा जाता है।
और बड़े अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। अरे उस गरीब प्राणी को तुमने अब हथियार से मारा, जरा हाथ से जाके लड़ो ना। बहादुरी है ना आपके पास तो हाथ से जाके लड़ो उससे। मुर्गी तो पकड़ सकते नहीं। तो हिंसा तब होती है जब इंसान के अंदर पाप का जन्म होता है। कोई सोचता नहीं है इतने युद्ध चल रहे हैं, हमेशा कोई न कोई युद्ध चल रहा है। इसकी निर्मिति कहां से हुई? कौन जिम्मेदार था? क्या घटना हुई कि जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा? यदि एनालिसिस करेंगे तो यही पता चलेगा, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख के नाद में लग के शुरुआत हुई है, और कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे दो नेशन एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, घर में भी अपने युद्ध चल ही रहा है। यदि पति पत्नी अपना रोल निभाएंगे, सरलता होगी, तो वहां कोई खिटपिट नहीं होगी। आप स्लिप हो गए, शुरू। तो ये हिंसा है। चाहे आपने दूसरे का मन दुखाया या आपने कितने लोगों का संहार कर दिया। तो जब संहार करते हैं तो कोई सोचता ही नहीं है भी ऐसे ऐसे बम पड़े हैं, 1 घंटा नहीं लगेगा इस दुनिया को मिटाने के लिए। इतनी तैयारी है हिंसा की। मतलब हिंसा आज ही मौजूद है, खाली उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। तो ये तो वार्निंग है हमारे लिए। हम यहां आए हैं योग के लिए, और हम पीछे पड़े हैं भोग के। उल्टी दिशा हो गई, और ये भोग वृत्ति इंसान को हिंसा कराती है। फिर हिंसा वाणी से भी की गई। आपने 2 शब्द निकल गए गलती से भी, अरे दूसरे का तो नुकसान हो गया, उसका तो मन तूने दुखा दिया। पर उसको काउंटर भी है, ऐसे नहीं है, उसको काउंटर है क्षमा। इसी में है क्षमा। क्षमा कर दो, अपने आप को पहले क्षमा करो, फिर दूसरे को क्षमा करो। क्रोध हिंसा गायब हो जाएगी। सिर्फ प्राणियों को मारना ही हिंसा नहीं है, परंतु उसके पीछे जो एटीट्यूड है वो हिंसा है। आपने भले प्राणी नहीं मारे, आप भले वेजिटेरियन हो, परंतु सोचते नॉनवेज हो तो भी आप हिंसा ही करते हो। तो हिंसा सोच में होती है, कृति में वो बाद में आती है। सत्यम, सत्य मार्ग पे चलना, एटलीस्ट सत्य वचन बोलना। जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो पहले एग्जाम करना चाहिए, जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य के पक्ष में है कि असत्य के पक्ष में है। मैं जा रहा हूं दूसरे की बुराई करने, तो क्या ये सत्य के पक्ष में है या असत्य के पक्ष में है? यदि ये सत्य के पक्ष में है तो आप करिए, यू आर फ्री। और ये यदि असत्य के पक्ष में है तो जाइए ही नहीं, अपना मुंह बंद रखिए। वो कहना चाहिए जिसमें दूसरे का हित भी हो और उसको अच्छा भी लगे। और हम वो कहते हैं जिसमें दूसरे का अहित हो और वो जो अच्छा लगे। अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो आपका तो पर्पस सर्व नहीं हुआ ना। सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाई हुई है, आपको अच्छी लगती है तब तो आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको अच्छी चीज नहीं चाहिए,
आपको वो चीज चाहिए जो टीवी पे दिखाई जाती हो, जो सब लोग जो खरीदने के लिए जाते, क्यों लगाते हैं रात भर लाइन में एक मोबाइल लेने के लिए? कौन सा मार्ग है? सिर्फ प्रिय लगता है, लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहे हैं क्या वो सत्य है? क्या कभी किसी वस्तु से जिसके ऊपर ये क्लेम था ये आपको आनंद प्रदान करेगी, क्या आपको मिला उस वस्तु से आनंद? दुख ही मिला होगा। तो असत्य बहुत बड़े पैमाने पे फैलाया जा रहा है, सारा मीडिया असत फैलाने पे लगा हुआ है और हम आंख बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं। और गीता को तो उस समय पता था कि इंसान इतना मूर्ख है और आने वाले पीढ़ी में और मूर्ख पैदा होने वाले हैं और हमसे भी बड़े मूर्ख और आने बाकी है। तो उन्होंने कह दिया सत्यम ये दैवी गुण है, असत्यम यह आसुरी गुण है। अक्रोध, जब मन में अशुद्धता होती है और उसके अनुरूप कुछ क्रिया नहीं होती है, यानी कि दूसरे का अनिष्ट करने की एक प्रेरणा मिलती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। शुद्ध मन में कभी क्रोध पैदा नहीं होगा। तो क्रोध तो सबको ही पता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक इंसान क्रोध ही करते रहता है, तो उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। परंतु अक्रोध क्या है? और एक बात है, क्रोध दो प्रकार का होता है। एक आधार क्रोध का होता है द्वेष, दूसरा क्रोध का आधार होता है प्रेम। तो जब प्रेम होता है तो क्षोभ निर्माण होता है, वो क्रोध नहीं कहलाता। पति पत्नी रोज झगड़ते रहते हैं, हम बच्चों को कितना क्रोध करते हैं, परंतु भावना उसमें कौन सी है? प्रेम की है। हम उसकी भलाई के लिए जब करते हैं तो उसको क्रोध नहीं मानते, उसको क्षोभ बोलते हैं। वो भला है क्या बुरा है वो बात अलग है, परंतु क्रोध तभी होता है जब उसका बेसिस प्रेम के अलावा, करुणा के अलावा और कुछ है। स्वार्थी इंसान का क्रोध उसको ही जलाता है, उसको जलन महसूस होती है, फिर भी वो क्रोध को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थ की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मन मलिन हो गया है, आत्म स्वरूप का तो नामो निशान नहीं है। तो ये जो स्वार्थ वृत्ति है, इसका त्याग करने से आपका क्रोध अपने आप भाग जाएगा। क्रोध से डर के अक्रोध किया हुआ वो अक्रोध नहीं है। कोई गुंडा आ गया सामने, क्रोध तो आता ही है मन में गुंडे को देख के। अब क्रोध जताना नहीं है, अक्रोध जताना। अरे भैया कैसे हो? ये डरपोक लोगों का काम है। शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों से आप दूर रहो, नजदीक ही नहीं जाना है। आपको पहले ही भनक लग गई, वो गुंडा है आ रहा है वहां से, मुझे हाय करेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, आप अपना रास्ता पहले ही चेंज कर दो। उनके साथ नजदीकियां रखनी ही नहीं। हाँ, बात सामने आ ही जाए तो फिर आप उसको ग्रीट करो, नमस्ते करो, कैसे है पूछ भी लो। सबके साथ मैत्री नहीं की जा सकती, सबके साथ प्रसन्नता भी नहीं शेयर की जा सकती। ये संबंध बड़े विचित्र है।
परंतु सामने गंदा आदमी आ गया, आपने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं, आपके मन में क्रोध आ गया, यह क्रोध तो आपको जलाएगा। आपने तो अपना नुकसान कर ही दिया। भिखारी आता है, गंदे मैले कपड़े, गंदे बाल, लोग तुरंत 5 रुपए डाल देते हैं, तुरंत, सोचते भी नहीं। क्यों? ए भाग यहां से। और फिर उसको तो आइडिया मिल जाती है, और गंदा हो जाओ, लोग 10 रुपए डालेंगे। उसको तो आपने आइडिया दे दी। क्योंकि मन में मलिनता है। उसकी मलिनता क्यों दिखाई देती है? अंदर मलिनता है। तो इसको थोड़ा धो दो, साफ कर दो, क्रोध मिट जाएगा। बहुत संसार में उलझने से क्रोध बढ़ता है। थोड़ा अपने आप को अलिप्त कर लो, और इसके लिए नित्य सत्संग बहुत आवश्यक है। यदि आपका समय सत्संग में गया, सुबह 1 घंटा आपने गीता के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया, पूरा दिन इसका असर रहेगा। फिर भले घटनाएं होती होती, आप छोड़ो, बच्चे लोग लड़ रहे हैं, छोड़ दो यार, इनके नाद में हम क्यों लगे? हमको तो अपने बड़े कार्य करने हैं। अपने आप क्रोध भाग जाएगा। त्याग, त्याग कभी भी कर्म का नहीं होता। संसार से भाग जाना त्याग नहीं है। गेरुए वस्त्र पहन लेना त्याग नहीं है। त्याग मिसअंडरस्टूड टर्म है समाज में। बड़ा त्यागी है, क्या त्याग किया उसने? एक छोटा घर था, वहां उसने तो बड़ा आश्रम बना लिया, त्यागी है। छोटे बेडरूम में सोता था, अब बड़े बेडरूम में सोता है, त्यागी है। पहले एक घर था, अभी 4 जगह वो उसके अपने घर है, त्यागी है। जरा थोड़ा सा सोचिए, समझिए। अरे भाई, शरीर है, इसके लिए भोजन चाहिए। क्या क्या त्याग करना है? खाना है। कपड़ों का त्याग करोगे आप? समाज में रहना है तो कपड़े पहनने हैं। तो त्याग किसका करना है? तो त्याग करना है इसके पीछे जो स्वार्थ है, जो कामना है, जो इच्छा है, जो कुछ बड़ा अलग दिखाने की कल्पना है, इनका त्याग करना है। कृति का त्याग नहीं करना। कपड़े पहननी है, पहनने हैं, अच्छे पहनने हैं, अच्छा दिखना है, लोगों को प्रसन्नता हो। अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनने? अच्छे बाल क्यों नहीं बनाने? अरे दूसरे को प्रसन्नता मिलती है, तो ये त्याग के विरुद्ध नहीं है। परंतु मुझे अच्छा दिखना है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, इसका त्याग करना है। सूक्ष्म फर्क है, बहुत सूक्ष्म फर्क है। और सच्ची शांति सिर्फ त्याग में होती है। पर शांति क्या है, इसको हम अगली बार समझेंगे।